आज हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इसमें मेनली हम लोग इंडिया के क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो एक ये सुभाषित दिया गया है। ये सुभाषित क्या होता है? सुभाषित ऐसे वाक्य होते हैं या श्लोक होते हैं जो कि सामाजिक कल्याण के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, काले वर्षतु प्रज्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशो क्षोभरहित ब्राह्मण संतु निर्भया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये जो है काले वर्षतु प्रज्य, इसका मतलब होता है समय पे वर्षा हो ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है पृथ्वी सस्य शालिनी, इसका मतलब होता है धरती अन्न से भरी हो, यानी कि समृद्धि की कामना की गई है। देशों क्षोभ रहित, मतलब जो देश में हो अशांति न हो, यानी सामाजिक शांति की बात कही गई है। और ब्राह्मण संतु निर्भय, इसका मतलब होता है कि जो ब्राह्मण है वो निर्भय है, यानी धर्म शिक्षा और संस्कृति की रक्षा करते रहे। तो इस वाक्य का यही मतलब था ना। अगर हम लोग आगे देखते हैं तो ये हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, इनसे क्या डिजास्टर हो सकता है, कैसे बचा जा सके, क्लाइमेट चेंज क्या होता है। इन सभी क्वेश्चंस के ये जो सारे जो क्वेश्चन हैं, इन सभी का आंसर इस चैप्टर में हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 3 टर्म दिख रहा होगा। पहला है हमारा वेदर, दूसरा है सीजन और क्लाइमेट। लोग अक्सर क्या करते हैं, तीनों को एक ही जैसा इस्तेमाल करते हैं, मतलब वेदर को ही क्लाइमेट बोल देते हैं या क्लाइमेट को ही सीजन बोल देते हैं। परंतु ये जो तीनों वर्ड है, इन तीनों का मीनिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। जो हमारा वेदर होता है वो मेनली क्या होता है, एक पार्टिकुलर लोकेशन और पार्टिकुलर टाइम पे जो एटमॉस्फेयर का जो स्टेटस होता है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। ये आवर टू आवर या डे टू डे चेंज होते रहता है। जबकि सीज़न क्या होता है, सीज़न वेदर से थोड़े लंबे समय तक चलता है और ये इफेक्ट मेनली अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन करता है उसके कारण होता है। ये मंथ्स तक चल सकता है, ठीक है, 3 या 4 मंथ्स तक चल सकता है। और ये हर साल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। जबकि क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता है, ठीक है, ये किसी डिकेड्स तक भी चल सकता है। तो जब हम यहाँ देखते हैं वेदर की, जब हम लोग बात करते हैं तो वेदर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में। ये आवर टू डे चेंज होते रहता है, जैसे कभी रेनी हो जाएगा, कभी सनशाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेदर क्या होता है, चेंजिंग होते रहता है, ठीक है। जबकि जब हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट का, तो ये जो क्लाइमेट है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, जैसे कि सेवरल डिकेड्स भी हो जाए, मेनली 30 ईयर्स से भी ज़्यादा रहता है। और ये पैटर्न जो इसका वेरी करता है रीजन टू रीजन। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें सीजन की, अगर हम बात करें, जैसे क्लाइमेट में क्या, इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो गया, मेडिटेरियन क्लाइमेट हो गया, ठीक है। इस टाइप के जो क्लाइमेट होते हैं वो रीजन टू रीजन वेरी करते हैं ना। अगर हम लोग बात करें सीजन का, तो सीजन क्या होता है, सीजन मेनली ऑकर्ड कब होता है, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व्स करता है अराउंड द सन, जिसके कारण सीजन होते हैं। मेनली 4 मंथ्स होते हैं, जो कि मेनली 4 मंथ्स टू 3 मंथ्स ये लास्ट करते हैं, ठीक है, रहते हैं। और जो सीज़न होते हैं जो हम लोग जो कॉमनली हम लोग जानते हैं, जैसे स्प्रिंग सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, मानसून हो गया, ऑटम और विंटर हो गया। ये क्या होता है, ये मेनली क्या होता है, ये साइक्लिक मैनर में, ठीक है, एक साइकिल की तरह सीजन आफ्टर सीजन क्या होता है, रिपीट करते रहता है। वेदर क्या, अगर हम लोग बात करें वेदर का, तो वेदर क्या होता है, सीजन के साथ क्या होता है, चेंज होते रहता है। मान लीजिए अगर ये समर का सीज़न चल रहा है तो कैसा रहेगा वेदर, ड्राई रहेगा और हॉट वेदर रहेगा। वहीं अगर विंटर का सीज़न चल रहा है तो कैसा रहेगा, ये रेनी सीज़न चल रहा है तो कैसा रहेगा, रेनी सीज़न में आपका ह्यूमिड और मॉइस्चर भरा रहेगा वेदर। वही अगर विंटर चल रहा होगा तो कोल्ड वेदर रहेगा, ठीक है। और जो पैटर्न होता है सीज़न का वो क्लोजली कनेक्टेड होता है किससे, क्लाइमेट से होता है। मेनली हम लोग का क्या होता है, 4 मेन सीजन होते हैं, जो कि स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर होता है। परंतु अगर हम लोग इंडिया में अगर देखते हैं, तो इंडिया में जो ट्रेडिशनली तौर पे जो क्लाइमेट ये सीज़न का जो किया गया है डिवीज़न, वो मेनली 6 किया गया है,
ठीक है, जिसको कि हम लोग ऋतुज भी कहते हैं हिंदी में, ये ऋतुज भी कहते हैं हिंदी में। जैसे हमारा वसंत हो गया जिसे स्प्रिंग सीजन कहता है, ग्रीष्म हो गया जिसे समर सीजन कहता है, वर्षा हो गया जिसे हम लोग रेनी सीजन कहते हैं, फिर शरद हो गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटम सीजन कहते हैं, हेमंत हो गया जिसे प्री विंटर कहते हैं, और शिशिर हो गया जिसे हम लोग विंटर कहते हैं। और ये जो सीज़न होते हैं इससे रिलेटेड हमारे रिचुअल्स भी परफॉर्म होते हैं, जैसे हमारा बसंत पंचमी हो गया जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। यानी सीज़न के अनुसार हमारे फेस्टिवल्स भी चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा फेस्टिवल के साथ साथ जो हमारा जो लाइफ रहता है, चाहे वो ह्यूमन का लाइफ हो, प्लांट्स का लाइफ हो या एनिमल्स का लाइफ हो, वो भी क्या होता है इन ऋतु या जो सीज़न है इस पर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस सीज़न में जिस हिसाब का क्रॉप ग्रो होगा उस हिसाब के क्रॉप्स हम लोग खाएंगे, और जैसा सीज़न रहेगा उस हिसाब का वेदर रहेगा, हमारा बॉडी उस हिसाब से सेंसिंग करेगा, हम लोग कपड़े भी उसी हिसाब से पहनेंगे। यानी सीज़न के अनुसार क्या होता है, ये जो पैटर्न होता है हम लोग का वो भी क्या होता है चेंज करते रहता है। यानी हम लोग भी क्या होते हैं एक तरह से जो ह्यूमन लाइफ होता है वो क्या होता है डिपेंडेंट होता है सीज़न पे ना। डिपेंडिंग अपॉन रीजन टू रीजन आप देखेंगे सम ट्रीज़ क्या करते हैं सीज़न के, जैसे प्लांट्स की बात करें तो क्या करेंगे, ब्लूम करेंगे, जैसे पत्ते खिलेंगे वसंत के समय में, और कुछ होते हैं अपने लीव्स को सेट कर देते हैं, यानी पतझड़ में नहीं आता शरद के पास या ऑटम जब अप्रोच करता है तब। उसी तरह जब विंटर सीजन आता है तो एनिमल्स को आप देखेंगे उनके स्किन पे थिक फर, एक मोटे फर के जो लेयर होता है वो क्या होता है विंटर के समय में आ जाता है ना। आगे हम लोग बात करेंगे तो यूजुअली जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट स्टेबल होता है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जबकि सीज़न और वेदर क्या होता है वो मेनली स्टेबल नहीं होते हैं। अगर हम लोग अभी देखें, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या है, एक बार उसको अगर हम लोग रिकैप कर दे तो हम देखेंगे जो वेदर है हमारा वो एक्सपीरियंस होता है हमारा डे टू डे, ये आवर टू डे में आवर 1 घंटे के लिए भी हो सकता है या डे के लिए भी हो सकता है, जैसे विंडी हो गया, रेनी हो गया, हॉट हो गया, ड्राई हो गया। सीज़न क्या होता है हर एक साल बाद रिपीट करता है साइक्लिक फॉर्म में, और ये प्लेस टू प्लेस डिफ़र करता है, ये मेनली 3 to 4 मंथ्स के लिए रहता है। क्लाइमेट की हम लोग बात करें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, ठीक है, एक सेवरल डिकेड्स भी हो सकता है, और ये रीजन टू रीजन ये वेरी करता है। वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स रीजन्स पाए जाते हैं ना। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में किस टाइप के क्लाइमेट पाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया है हमारा, जो भारत है, एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स पाए जाते हैं। तो जैसे हमारा कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, टोपोग्राफी, सब में डाइवर्सिटी पाए जाते हैं, डिफरेंसेस देखने में। उसी तरह हमारे क्लाइमेट में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप जाइएगा ये नॉर्थ वाले इलाके में जाइएगा जो कि है हिमालयन माउंटेन्स, इस इलाके में जाइएगा तो मेनली क्या होगा आपको कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेनली स्नो कवर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे जो लोग होते हैं मेनली मोटे कपड़े पहनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कोल्ड होता है। उसके अलावा वही अगर आप लोअर हिमालय में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे मेनली जो हिली एरियाज़ रहते हैं, ठीक है, हिली एरियाज देखेंगे यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा, यानी जो क्लाइमेट रहेगा मेनली क्या रहेगा मॉडरेट रहेगा, ना ही ज़्यादा ठंडा रहेगा ना ही ज़्यादा गर्मी रहेगा। इसी के कारण क्या है यहाँ पे मेनली हिल्स स्टेशन आपके डेवलप किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडरेट क्लाइमेट होने के कारण जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं विजिट करने के लिए। उसी तरह अगर आप लोग प्लेन्स एरिया में आएंगे, अगर नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, यानी समर बहुत ज़्यादा गर्म होगा, विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो क्लाइमेटिक जो वेरिएशन यहाँ देखने को मिल रहा है इसके कारण यहाँ पे देखेंगे जो क्रॉप्स होता है यहाँ पे मेनली वीट को ग्रोन किया जाता है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है ना। वही अगर हम लोग इंडिया के अगर वेस्ट में जाके देखेंगे तो थार डेजर्ट आ जाएगा, जहाँ पे एक्सट्रीमली एक हॉट रहेगा डे में और नाइट में एक्सट्रीमली कोल्ड रहेगा, बहुत ही लिटिल रेनफॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे मेनली पीपल क्या करेंगे, पीपल कलेक्ट करेंगे वाटर को, क्योंकि रेनफॉल कम होने के कारण वाटर का स्कार्सिटी ज़्यादा रहता है ना। वहीं अगर हम लोग कोस्टल एरियाज़ में अगर जाएंगे तो कोस्टल एरियाज में क्या होगा, कोस्टल एरियाज में मानसून मंथ्स रहेगा, रेनफॉल यहाँ पे हैवी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लाउड्स रहते हैं उनको मॉइस्चर मिल जाता है सी से, और ये जो कोस्टल एरियाज में आकर के क्या करते हैं रेनफॉल कराते हैं। अब ज़्यादा रेनफॉल होगा तो क्या होगा, राइस यहाँ पे ग्रो होगा, स्पाइसेस यहाँ पे ग्रो होता है। वही अगर हम लोग सेंट्रल
यानी डेक्कन का प्लेटू के इलाका में जाएंगे तो सेमी एरिड क्लाइमेट यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। समर क्या होगा, हॉट होगा, विंटर माइल्ड विंटर होगा, ठीक है। मॉडरेट रेनफॉल, हल्का फुल्का रेनफॉल भी हो जाएगा रेनी सीजन में। वहीं हम लोग ईस्टर्न इंडिया और साउदर्न पेनिनसुला में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा, माइल्ड विंटर मिलेगा, और यहाँ पे जो पीरियड्स होंगे कंट्रोल बाय मानसून विंड्स, ठीक है। जो ड्राई पीरियड्स और वेट पीरियड्स होंगे वो मेनली किससे कंट्रोल किए जाएंगे, यहाँ मानसूनल विंड्स के, जो कि साउथ वेस्ट मानसून से आते हैं, ये और नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो आते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग एक बार अगर इसे इंडिया के मैप पे देखते हैं तो मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग जब इंडिया के मैप पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक मिनट, हाँ ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है। अगर हम लोग इंडिया के मैप पे देखेंगे तो हम लोग पाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है, ठीक है, इधर हिमालयन माउंटेन्स पाया जाता है। तो हिमालयन माउंटेन्स का कैसा होगा, हिमालयन माउंटेन के रीजन में कोल्ड क्लाइमेट पाए जाएंगे। वहीं अगर अब जब हम लोग इसके फुट हिल्स पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हिल्स होंगे। यहाँ पे क्या क्या आ जाता है यहाँ पे मेनली आपको हिल्स पाए जाएंगे, जिसमें आपका ये आउटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में मेनली आपको हिल स्टेशन मिलेंगे जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा। उसी के अलावा अगर हम फर्दर और साउथ में जाएंगे तो हमें ये नॉर्दर्न प्लेन्स मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर टू हॉट होगा और टू कोल्ड होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग इधर देखेंगे तो ये वाला जो इलाका है यहाँ पे हमारा थार डेजर्ट का इलाका मिलेगा। टेम्परेचर दिन में एक्सट्रीमली हॉट रहेगा, नाइट में एक्सट्रीमली कोल्ड रहेगा, रेनफॉल बहुत ही कम होगा, वाटर का स्कार्सिटी होगा। वहीं अगर हम लोग अगर देखते हैं ये वाला इलाका वेस्टर्न घाट वाला इलाका, तो यहाँ पे मानसून क्या होगा, जो ये कोस्टल एरियाज है मेनली यहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट क्लाइमेट होगा। और जो वेस्टर्न घाट का जो इलाका है ये वाला, यहाँ अगर हम देखेंगे तो मानसून में रेनफॉल और ज़्यादा होगा। वहीं अगर दक्कन का इलाका देखेंगे, ये बीच वाला जो हमारा है डेक्कन का जो इलाका देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, सेमी रेडी टाइप का क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। रेनफॉल कंट्रोल होगा, जब मॉडरेट रेनफॉल होगा। वहीं अगर इधर देखेंगे हमारा जो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट है, तो ये मानसून विंड से मेनली ये क्या रहेंगे, कंट्रोल किया जाएंगे। मानसून विंड जैसा रहेगा उस हिसाब से यहाँ का क्लाइमेट रहेगा ना। आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लाइमेट्स को डिटरमाइन करते हैं। तो पहला हमारा आता है लैटीट्यूड, ठीक है। तो जब हम लोग देखेंगे लैटीट्यूड क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है। इस पर जो ये इमेजनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है जो हमारा वेस्ट टू ईस्ट हो गया, इसे ही हम लोग क्या करते हैं, तो जैसा लैटीट्यूड होगा मतलब ये जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे लैटीट्यूड का साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ करता जाएगा। और जो हमारा जो यहाँ होता है मेनली अगर हम लोग देखते हैं तो हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सन का रेज होगा यहाँ पे डायरेक्टली पड़ता है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ क्या होगा, ये जो रीजन है जिसको कि हम लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ये वाला जो रीजन जिसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर होगा, इवापोरेशन हाई होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगा। वहीं हम लोग ऊपर वाला रीजन देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइलेंट रेज पड़ेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन। तो जब हम लैटीट्यूड की बात करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग इक्वेटर से दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। यानी जब पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, और इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। वहीं यहाँ कहा गया है जब हम लोग देखते हैं नियर द इक्वेटर, यानी जो लो लैटीट्यूड्स होता है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि पोल्स जो कि हायर लैटीट्यूड पे वहाँ क्यों होते हैं, टेम्परेचर कम होते हैं। जैसा कि यहाँ इमेज में भी देखा जा सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सन का जो रेज है यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जिसके कारण परपेंडिकुलर पड़ने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। वहीं यहाँ क्या साइलेंट पड़ रहा है, स्लैंट पड़ रहा है, ठीक है, तिरछा पड़ रहा है। जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा एरिया यहाँ कम एरिया में पड़ रहा है, ठीक है। इक्वेटर पे कम एरिया में पड़ रहा है जिसके कारण ज़्यादा हीट कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा एरिया में पड़ रहा है, ठीक है। वो फैल जा रहा है सन का रेज, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो रहा है, कम हीट पड़ रहा है। उसके अलावा क्या है, इक्वेटर पे अगर आप लोग देखेंगे तो इक्वेटर पे एटमॉस्फेयर जो रहता है वो ज़्यादा थिक रहता है, यानी उसका परत ज़्यादा मोटा रहता है। ज़्यादा एयर होने के कारण वो ज़्यादा वार्म अप करता है, ठीक है, ब्लॉक करता है सोलर रेडिएशन को, ट्रैप करता है हीट को। लेकिन यहाँ जब हम लोग देखेंगे पोल्स पे देखेंगे तो पोल्स पे उसका थिकनेस कम रहता है, जिसके कारण वो हीट को भी कम ट्रैप करता है। तो वही अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखेंगे जो सन का रेज है वो परपेंडिकुलर पड़ता है इक्वेटर पे,
जिसके कारण क्या होता है, जो एनर्जी होता है वो फोकस रहता है स्मॉल एरिया में, जिसके कारण क्या होता है, हमें ज़्यादा हीट महसूस होता है। वहीं अगर जब हम लोग बात करेंगे पोलर रीजन का, तो वहाँ पे इंक्लाइन पड़ता है, जैसे कि ऊपर में आप देख सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो लार्ज एरिया को कवर करता है और हमें कोल्ड जैसा महसूस होता है। ठीक है, वहाँ पे एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एरियाज क्या रहता है, क्लाइमेट कोल्ड रहता है। उसके अलावा एटमॉस्फेयर को जब हम लोग देखेंगे तो इक्वेटर पे क्या होगा, ठीक होगा, ज़्यादा मोटाई होता है, अप्रॉक्स 16 किलोमीटर का होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा सोलर रेडिएशन को ट्रैप करेगा। जबकि पोल पे क्या होता है, पोल पे वैसा कुछ होता नहीं है, इसलिए वो क्या होता है, कम हीट को ट्रैप करता है और ये वो कूलर हमें महसूस होता है। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो कन्याकुमारी और निकोबार आइलैंड इक्वेटर के पास होने के कारण क्या है, वो गर्म रहता है। वहीं अगर श्रीनगर देखेंगे तो इक्वेटर से दूर होने के कारण क्या होता है, वो हमें कोल्ड महसूस होता है। ठीक है, वहाँ ठंडा महसूस होता है। वहीं अगर एल्टीट्यूड की हम लोग बात करते हैं, यानी ऊंचाई की हम लोग बात करते हैं, तो जो बेसिक है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, हाइट के साथ क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। यानी हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो जितने भी हमारे हिल्स स्टेशन होते हैं, जो मेनली जो पॉपुलर टूरिस्ट साइट्स स्टेशन है, जैसे कि हमारा ओटी हो गया, इंडिया में ओटी हो गया, शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका दार्जिलिंग हो गया, ये हो गया ऊटी हो गया, मुन्नार हो गया, शिमला हो गया। तो ये जितने भी हिल्स स्टेशन है यहाँ ऊंचे जगह पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। क्यों? क्योंकि अल्टीट्यूड के साथ क्या होता है, मेनली हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। यहाँ वही लिखा हुआ टेम्परेचर डिक्रीज एट द अल्टीट्यूड इंक्रीज। अब ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहता है, जिसके कारण एयर का जो डेंसिटी होता है, ठीक है, यानी जो मात्रा होता है, जैसे ये हिली एरियाज है, ये प्लेन एरियाज है, तो प्लेन में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक बहुत ज़्यादा होगा, तो एयर का क्या होगा, डेंसिटी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। वहीं हिली एरियाज़ में मान लीजिए ये वाला एरियाज हिली है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाइट पे होने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो एयर का डेंसिटी भी कम होगा, जिसके कारण क्या होता है, हमें कूलिंग महसूस होता है। वहीं अगर हम देखेंगे सन जो होता है वो हीट्स करता है सरफेस को, ठीक है, और जो सरफेस होता है लेस एयर हॉट लेस यानी कम एयर होने के कारण, लेस डेंसिटी होने के कारण वो कम गर्म होता है। ठीक है, इसके कारण भी हमें क्या होता है, वहाँ पे हीटिंग ये कूलिंग महसूस होता है, जो हायर एरियाज होते हैं वहाँ पे ना। उसके अलावा क्या होता है, जो पीक रहते हैं, पीक क्या होता है, माउंटेन्स के जो पीक रहते हैं वो स्नो से कवर्ड रहते हैं, उसके कारण भी कि हमें ठंड महसूस होता है। पीक क्या होता है, मान लीजिए ये माउंटेन है, माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पीक कहते हैं ना। अगर हम लोग देखेंगे प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सी, यहाँ पे मेनली क्या कहा गया है, जो कोस्टल एरियाज़ में होते हैं वहाँ अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर होते हैं वेरी ज़्यादा नहीं करते, ना समर में ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं, ना ही विंटर ज़्यादा कोल्ड होते हैं। मेनली वो क्या होते हैं, मॉडरेट टाइप के टेम्परेचर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मेनली यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगता है। एक कॉन्सेप्ट रखता है लैंड ब्रिज का, लैंड ब्रिज अगर आपको पता होगा, और दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है सी ब्रिज का। किसका? सी ब्रिज का है। तो डे टाइम में होता क्या है कि मान लीजिए आपका ये लैंड है और ये आपका सी है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये मान लीजिए ये आपका लैंड है और ये आपका नीचे सी है, ठीक है, इसमें आपका वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो डे टाइम में होता क्या है कि सन के हीट के कारण क्या होता है, सन के हीट के कारण ऊपर लैंड पे, ये जो लैंड वाला जो पोर्शन है और ये है हमारा सी, लैंड पे क्या होता है, लो प्रेशर कर देता है, डेवलप कर जाता है, और सी पे क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप कर जाता है। तो विंड कहाँ से मूव कर, जैसा कि हम लोग जानते हैं लैंड जल्दी हीट अप होता है एज कम्पेयर टू वाटर, तो विंड कहाँ से मूव करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है, क्लाइमेट यानी हमें ठंडक महसूस होती है, ठीक है, जो ठंडक महसूस होती है। उसके अलावा वही रात में क्या होता है, रात में हमारा ये जो लैंड है, ठीक है, और ये जो वाटर है, तो जैसा कि हमने कहा लैंड जल्दी हीट करता है, कूल कर एज कम्पेयर टू वाटर, तो रात में ये जल्दी कूल कर जाता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, क्योंकि ये तो यहाँ से इधर लैंड से सी की तरफ बढ़ती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। ये मेनली नाइट में होता है। इनके कारण भी हमारा क्या होता है, ये जो क्लाइमेट रहता है, ये रहता है वो मेनली इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे क्लाइमेट कोस्टल एरियाज़ का जो मॉडरेट टाइप का रहता है, मेनली यही कारण होता है, जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज रहता है उसी के कारण होता है। वहीं अगर आप लोग अगर देखेंगे, अगर आप
इंडिया में अगर जाएंगे तो इंडिया की जब हम बात करें तो ये जो हमारा कोस्टल एरियाज है, इसके अलावा अगर इनवर्ड जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये जो कॉन्टिनेंट वाला जो इलाका होगा, जो मेनलैंड होगा, जो समुद्र से दूर होगा, वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा हीट और ज़्यादा कोल्ड आपको महसूस होगा। ठीक है, इसको हम लोग कॉन्टैलिटी कहते हैं। क्या कॉन्टैलिटी कहते हैं? ये मेनली इस पे कॉन्टैलिटी कहते हैं, वो आगे आपको क्लास में बताया जाएगा ना। वही अगर यहीं पे आगे आप देखेंगे तो यहाँ जो मुंबई होता है, कोस्टल एरियाज़ का होने के कारण यहाँ पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण क्या रहता है कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वहीं नागपुर की हम लोग बात करें तो कॉन्टिनेंटली होने के कारण क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है समर में, और विंटर में क्या होता है, ज़्यादा कम हो जाता है ना। अगर हम लोग बात करें आगे, तो आगे हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला फैक्टर है वो है विंड। विंड कैसे होता है? विंड का मतलब क्या होता है? विंड का मतलब होता है जब हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर होता है, मतलब हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर में एयर जाता है, ठीक है, हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। विंड क्या कहता है, वार्मन एयर या जो कूलर एयर होगा, ठीक है, गर्म हवा या ठंडा हवा, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाला जो इलाका हो गया, वहाँ आप देखेंगे तो इधर से वेस्ट साइड से जो विंड आता है, जो वार्म अरेबियन सी, ये सऊदी अरबिया वगैरह से जो आते हैं, या अफ़गानिस्तान, अरेबिया, और जो अफ़गानिस्तान से जो ड्राई विंड आते हैं, वो क्या कहते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिसके कारण इधर का जो रीजन रहता है वो क्या होता है, ड्राई एंड हॉट फील करता है। ठीक है, मेनली समर में क्या होते हैं, हीट वेव्स जो चलते हैं। विंटर में वही क्या होता है, कोल्ड विंड्स चलते हैं, जो हिमालयन फुट हिल्स होते हैं वहाँ पे। उसके अलावा विंड सिर्फ अफेक्ट नहीं करता है टेम्परेचर को, बल्कि ह्यूमिडिटी को भी अफेक्ट करता है। यानी ड्राई विंड आएगा तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी कम रहेगा। अगर वही सी से होते हुए कहीं आएगा तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी अच्छा खासा कंटेंट किए हुए रहेगा। ठीक है, वही अगर देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर डेजर्ट वाले इलाके से आएगा तो क्या होगा, ड्राई होगा। वही अगर किसी सी से आएगा तो वो मॉइस्चर भी अपने साथ लेते हुए आएगा, जैसा कि हमारे यहाँ मानसून में होता है। जैसे इधर से साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, जी जो विंड आते हैं, अरेबियन सी हो गया, यहाँ से क्या होते हैं, मॉइस्चर वो कंटेंट की लेते हैं, उठाते हैं, और उसे ला के यहाँ पे जो हमारा इंडिया का जो ये जो वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पे क्या करते हैं, रेनफॉल करते हैं। नाउ अब हम लोग टोपोग्राफी की बात करें तो टोपोग्राफी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट फैक्टर डिटरमाइन करने में। अब टोपोग्राफी कैसे करता है, मान लीजिए ये हमारा जो इंडिया है, ठीक है, ये इसका क्या है कि नॉर्थ में क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है। जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉर्थ में क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है। तो नॉर्थ में क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है, जो कि एज ए बैरियर एक्ट करता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारा नॉर्थ में क्या है, यहाँ ऐसे ऐसे हिमालयन माउंटेन्स खड़ा है। तो जो सेंट्रल एशिया का जो डेजर्ट है, वहाँ से जो कोल्ड विंड आते हैं, उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, टोपोग्राफी मेनली माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटू एस्पेक्ट है जो पाए जाते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं। तो यहाँ जो हिमालयन माउंटेन्स है वो क्या करता है, सेंट्रल एशिया जो कोल्ड विंड आते हैं उससे हमें प्रिवेंट करता है। वहीं इधर आप देखेंगे ये जो ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, ये जो वेस्टर्न घाट है उसको ब्लॉक करके यहाँ पे रेनफॉल करवाते हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से टोपोग्राफी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ वही दिया गया, जो हिमालय उसका जो रेंज है, काराकोरम रेंज, प्रोटेक्ट करता है इंडिया को, किससे, जो सब कॉन्टिनेंट विंड्स आते हैं, कोल्ड डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, उससे बचाता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो हमारा ये थार डेजर्ट है, ठीक है, थार डेजर्ट जो है इस तरफ, यहाँ पे ऐसा कोई फिजिकल फीचर्स नहीं है, इसलिए जो इधर से जो ड्राई विंड्स आते हैं वो सीधा इंडिया में क्या कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं पंजाब हरियाणा वाले रीजन में। वहीं अगर हम लोग वेस्टर्न घाट देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा, जो वहाँ पे क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, यहाँ जो मैंने कहा था जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, यहाँ पे इसको ब्लॉक करता है और रेनफॉल कराता है। यानी टोपोग्राफी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट में। नाउ हाँ, अगर हम लोग आगे अगर देखेंगे तो एक होता है माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, मेनली ये जो होता है जो रीजनल, ठीक है, ये मेनली स्मॉल एरिया में होता है। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, ये मेनली स्मॉल एरियाज में होता है और सराउंडिंग
रीजन्स के कारण, ठीक है, सराउंडिंग रीजन जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, पर्सिपिटेशन हो गया, इसके कारण ये डेवलप होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, जो अर्बन सिटीज़ होता है वहाँ पे कंक्रीट और सीमेंट्स के जो घर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट वेव रेडिएशन जो पड़ता है रात में, क्या होता है लॉन्ग वेव जो रेडिएशन करता है उसके कारण क्या होता है हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो मेनली जो लार्ज बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, कंक्रीट के बने हुए, और वेजिटेशन तो कम होता है, इसलिए क्या करता है रात में जो लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलता है उसको क्या करता है ट्रैप करता है, जिसके कारण क्या होता है हमें वार्मर महसूस होता है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। ये वहाँ का जो फ्लोरा फाउना होगा उससे भी क्या करेगा इन्फ्लुएंस करेगा, और ह्यूमन लाइफ पे भी क्या करता है इम्पैक्ट डालता है। थैंक यू, आज के क्लास में इतना है।